और हम ज़्यादा देर न करते हुए विजयन सर को आमंत्रित करते हैं कि वो कुछ आज जो विद्यार्थी दिवस है, आज विद्यार्थी दिवस पर हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन करेंगे। विजयन सर जो कचाटीपुर में प्रताप पटेल इंटर कॉलेज है, वहाँ टीचर हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम लोगों को संबोधित करें। विजयन सर, आप लोग तालियों से। सर्वप्रथम सभी तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुजन समाज में विभिन्न महापुरुषों के को नमन करते हुए सभी को, साथ ही सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बच्चों, आज 7 नवंबर है और आज हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे समाज की दिशा और दशा ही बदल दी, उसको पढ़ने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो पहले दिन विद्यालय गए तो उनको क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ा, और ऐसा विद्यालय जो था, ये डेट थी 7 नवंबर 1900, जो पहला दिन था, जो 7 नवंबर 1900 को हो गए थे। सतारा नगर के रजवाड़ा चौक पर हाई स्कूल विद्यालय था, और वहां पर बैठकर बाबा साहब को पहली बार शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला था। ये उन्हीं के संघर्षों का नतीजा है जो आज हम पढ़ लिख कर इतने आपके सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं उनके बारे में। और जो हमें जितने भी अधिकार मिले हैं, शायद उन्हीं की देन है। और अगर देखा जाए तो आज बेसिक शिक्षा विभाग में आप अगर चले जाए, अधिकतर स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ते हैं? हमारे ही बच्चे आते हैं। अब अभी एक सरकार ने फैसला लिया था कि कुछ विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। किसको वंचित किया जा रहा है समाज में? भाई, हमारे समाज के ही वंचित किया जा रहा है कि वो ना पढ़ सके ना, कहीं ना कहीं। तो ये सर जो है पल्लवी पुस्तकालय का जो हमारे साथ जुड़ाव है, भाई साहब से काफी पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मगर मैं किसी कारण नहीं जुड़ पाया। और मुकेश सर तो हमसे कई बार कहे कि आप समय दीजिए, कम से कम सप्ताह में एक बार दीजिए, मगर मेरे पास कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिनकी वजह से मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया। आज पहली बार मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि साप्ताहिक नहीं तो कम से कम महीने में एक बार मैं जरूर आऊंगा, समय दूंगा तुम लोगों को। मैं बेसिकली मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो देके जरूर जाऊंगा। और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ महीने में एक दिन, ठीक है सर? और आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है? और अच्छे से जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या राष्ट्रीय आय आधारित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शायद 10 तारीख को एग्जाम भी है राष्ट्रीय आय आधारित, और बहुत अच्छा रहता है। उसमें कक्षा 9 से लेके 12 तक आपको 1000 रुपये प्रति महीने मिलता है। तो मेरी आप लोग कोशिश करें अधिक से अधिक बच्चों उसमें सफलता पाए, यही मेरी शुभकामनाएं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मैडम को कि वो रेणु कमल मैडम जी को कि वो आए और बच्चों को मार्गदर्शन करें। मैडम जी, आप राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं और ताली बजा के स्वागत किया जाए। धन्यवाद सर। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और सबसे पहले मैं बल्लभ फाउंडेशन के जो सर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और जैसे कि सर ने कहा कि थोड़ा से दिन पहले मुझे इस बारे में मालूम चला था, मुझे पता था ये बात, लेकिन सर ने जो कल घर आए हमारे परसों, उन्होंने आमंत्रित किया हमें। धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी जितने लोग भी जुड़े हैं इस फाउंडेशन से, और सबसे ज़्यादा उनके पिता को, और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनको भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर आ करके स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद उनके पेरेंट्स यहाँ पर भेजते हैं तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए। आप लोगों को आपको पता है कि आज जो दिन है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं होते और हम लोग यहाँ पर
जो बोल रहे हैं ना खड़े होके, बोल भी नहीं पा रहे होते, सिर्फ उन्हीं की बदौलत हमने यहाँ पर बोलना सीखा है, बोल पा रहे हैं। और आज आप जो ऊपर बैठे हैं और अब यहाँ पे खड़े हैं ना, खाली उन्हीं की बदौलत। अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग अभी भी ऊंची ऊंची साड़ी पहन करके बिना चप्पल के और ऐसे ही घूम रहे होते, और पढ़ने का अधिकार जो था ना, वो हम लोगों को कभी नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्यों नहीं मिल पाता बताओ? जानते हो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि लोग चाहते ही नहीं थे उस समय में कि हम लोग पढ़ाई कर सके। और जो अच्छी अच्छी पोस्ट जो होती है ना, जैसे हम टीचर है ना, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो ये लोग होते हैं, वो हम लोग बन ही ना पाए। अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर क्या होगा? पैसे आएंगे ना हम लोगों के पास, और पैसे हम लोगों के पास आएंगे फिर क्या होगा? अमीर बन जाएंगे हैं। अमीर बन जाने के बाद हम लोग बड़े बड़े मकान खरीद लेंगे हैं। और जो हम लोगों के पास चीजें हैं, थोड़ा बहुत पैसा अगर आता है तो दूसरों को पैसा भी हम लोग देंगे, फिर उनको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, करेंगे नहीं तो वो भी अमीर बन जाएंगे, हम लोग भी अच्छा काम करेंगे ना, है ना? ये चीज होता है कि नहीं होता है? तो बेटा, जरूरी नहीं है कि पैसा, जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करके हर चीज के लिए नौकरी ही पाले, ये चीज नहीं है। देखिए बेटा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत की थी, इतना उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, उनके पास पता है कितनी डिग्रियां थी? बहुत डिग्रियां थी। अभी डिग्रियों की पुष्टि नहीं हो पाई कितनी थी, लेकिन थी 35 डिग्री करीबन, हमको पता है इतनी थी, है ना? लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर जब आप लोग खूब पढ़ाई लिखाई करेंगे, खूब अच्छी जगह जाएंगे, तो हम लोगों का सम्मान होगा कि नहीं होगा? है ना? हम लोग के पास बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े लिखेंगे तो हम लोगों के पास कपड़े भी अच्छे अच्छे होंगे, पहनेंगे, है ना? जो हमारे घर में जो चीजें हम लोग जो अच्छे अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाने को मिलेगा, लोगों की मदद हम लोग कर पाएंगे, है ना? सर हमारे हैं, है ना? जो सर आप लोगों को पढ़ा रहे लिखा रहे, अच्छी अच्छी तैयारियां आपको करवा रहे हैं, वो अपना समय दे रहे हैं आपको। नहीं तो कौन समय देता है? कोई नहीं देता समय बेटा, है? सर आपको समय दे रहे हैं ना, सर आपको पढ़ाते हैं ना, अपनी ड्यूटी करके आते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं है ना? पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? तो आप लोगों को बेटा खूब पढ़ाई करनी है, जितनी पढ़ाई कर सके। और जो अच्छे अच्छे पद है ना हम लोगों के, आईएएस के, बीसीएस के, ऐसे पदों पे हम लोगों को वहां पर जाना है ना? और जितने अच्छे अच्छे बिजनेस हम लोग कर पाए, तो सुंदर सुंदर अच्छे बहुत बड़े बिजनेस भी तो होते कि नहीं होते हैं? होते बताओ, है ना? तो हम लोग बिजनेस भी करेंगे खूब अच्छे अच्छे से, तो फिर पढ़ाई क्यों अगर जरूरी है बताओ? भाई नौकरी करने के लिए पढ़ाई जरूरी है, दूसरों की मदद करने के लिए पढ़ाई जरूरी है? और अच्छे से बिजनेस कर सके हम लोग, इसके लिए पढ़ाई जरूरी है कि नहीं है? और दूसरों का भी भला कर सके हम लोग, है ना? तो क्या सर यहाँ पे आपको स्कूल में भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ भी सर आपको पढ़ाई करा रहे कि नहीं करा रहे, है ना? आपका सबसे बड़ा जो है, समझ लीजिए, सर की जिम्मेदारी है आपकी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है? आपके पेरेंट्स की, कि आपको डेली यहाँ पर भेजे। बताइए सर, भेजना है कि नहीं भेजना है बच्चों को? है हम लोग इतने अच्छे से नहीं अगर पढ़ पाए या नहीं कुछ कर पाए, तो लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो पेरेंट्स की ही है, वो बच्चों को यहाँ भेजे, स्कूल भेजे, ताकि बच्चा हमारा कोई कुछ अच्छे से अच्छी पोस्ट पे पहुंच सके और बहुत बड़ा जो है ना, कुछ अच्छी नौकरी पा सके और बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे पहुंच सके। आपको मालूम है जो बाबा साहब ने जो कितनी मेहनत करी, उन्होंने उनको कभी भी क्लास 1 से लेके 5 तक उनको क्लास में अंदर बैठने को नहीं दिया। उन्होंने खिड़की के पास अपने घर से बेटा एक चटाई या कुछ लेके आते थे, उसमें बैठ के पढ़ाई करते थे। और जो उनके टीचर्स थे ना, पूछते थे अगर क्वेश्चन, और बाबा साहब को अगर आता था ना, तो बाबा साहब से उनको खड़ी नहीं करते थे, उनको खड़ा नहीं करते थे। उन्होंने पूछा, इसका बताओ 4 और 6 कितना होता है? जब छोटे छोटे जब पहली बार आप क्लास में जाओगे पढ़ने के लिए, तो अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा तो जल्दी बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्लास 1 में एडमिशन होता है तो जल्दी बच्चा नहीं बता पाता है, नहीं बता पाता ना। जब आप लोग थोड़े बड़े होंगे तब चीजें जानोगे ना, आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन बाबा साहब इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे कि जब उन्होंने वहां पे उनका दाखिला हुआ, जब उनकी कक्षाएं शुरू हुई, जब वो बाहर बैठे ना, तब उनसे क्वेश्चन पूछा गया
तो क्लास में जो अंदर बच्चे बैठे थे ना, वो एक भी आंसर नहीं दे पाए, लेकिन बाबर सर जी थे ना, वो हर क्वेश्चन के जो पुटअप किया जाता क्वेश्चन, हाथ ऐसे उठा रहे थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद बाबा साहब को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि मैं माँ साहब बार बार, गुरु जी मैं बार बार क्यों हाथ उठा रहा हूँ, और आप जो है एक भी मुझसे आंसर नहीं समय नहीं पूछ रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं कुछ पूछना है मुझे, ऐसे डांट दिया उनको, है ना। तो कितना गंदा लगा होगा ना, लगा होगा ना उनको, लगा होगा कि नहीं लगा होगा, है। तो बेटा आपको यही करना है कि किसी की नहीं सुननी, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। उनकी मेहनत, उनके साथ पता है बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया उनका, किसी ने, उनकी जो पापा थे ना, उनके पापा ने उनका साथ दिया है। वो बहुत बड़े ज्यादा नहीं वो थे कि बहुत, लेकिन हाँ वो नौकरी करते थे, इतना ज्यादा नहीं कमाते थे कि वो सारे बच्चों की पढ़ाई करवा सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्होंने सारे बच्चों को क्या किया, पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई, है ना। तो इसमें क्या होता है, पापा जो उनके पिताजी थे उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है बेटा, कि अगर आपके पास कम संसाधन है, कम संसाधन होने के बावजूद भी आपको क्या करना है, खूब पढ़ाई करनी है। अगर आपके पास मम्मी पापा के पास नहीं, थोड़ा बहुत दे कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसी में ही एडजस्ट करना है ना, करना है कि नहीं करना है? तो अभी परीक्षाएं होने वाली है, कौन सी अभी परीक्षा होने वाली है, और नवोदय की होगी। नवोदय में मजा आता है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और अगर यहाँ से राष्ट्रीय आय में किसी भी बच्चे का होता है या नवोदय में किसी बच्चे का होता है, तो मैं खुद आऊंगी और अपने तरफ से आपको कुछ में कुछ जरूर दूंगी आगे से, ठीक है बेटा, ये मेरा वादा है। और मैं सर से भी कह के जा रही हूँ, सर मुझे जरूर बुलाइएगा यहाँ पर, मैं आऊंगी जरूर। थैंक यू सो मच।